थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। गुरुजी का सत्संग स्टार्ट तो पहला सत्संग तो मैंने सुना ही दिया था कि गुरुजी ने राशन पानी वाले बोला था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बताती हूँ क्या होना शुरू किया। गुरुजी के पास जाना शुरू करा, मेरे हस्बैंड ने जाना शुरू किया। गुरुजी के पास जाना शुरू करने के बाद पहली बारी जब अमिता दीदी और माली भैया दोनों ना सामान लेने आते थे गुरुजी का एम्पायर स्टेट का राशन का। तो नेक्स्ट टाइम जब वो आए ना, गुरुजी ने लिखा था ये सामान लाना है। तो जैसे ही लिखना स्टार्ट की लिख कर उन्होंने गुरुजी ने कहा ले आओ। तो अमिता दी आई और उन्होंने कहा संजय 10,000 रुपये थे, संजय पैसे ले ले, जितना भी सामान है ना उसके जितने भी ज़्यादा होंगे तो वहाँ वापस दे देना। वहाँ पे छोटे भैया होते थे और अगर कम हो तो वहाँ से मिल जाएंगे। संजय ने क्या किया, मतलब ये ना सिर्फ हमारा दिमाग नहीं था या क्या था, मुझे नहीं पता क्या था। ये था कि संजय ने 10,000 रुपये नहीं लिए, उसने मना कर दिया। हालांकि उसने बहुत कहा नहीं 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 पैसे नहीं, ऐसे गुरुजी मेरे को बहुत डांटेंगे, गुरुजी ऐसे किसी से सेवा नहीं लेते हैं, संजय तो पैसे ले ले। उसने कहा नहीं नहीं आप गुरुजी को कह देना कि उन्होंने तो कहा था कभी कदार सेवा कर लिया कर, फ्री भी लाया कर, आज उनको कह देना फ्री है। मतलब गुरुजी की बात ही ना उसने अमिता जी को बोली, गुरुजी ने कहा था ना कभी कदार फ्री भी लाया कर, तो आप उनको कह देना मैंने सेवा ले ली है इस बारी, पैसे मैंने लूँ। उसने बहुत इंसिस्ट किया, इंसिस्ट करने उसने कहा गुरुजी डांटेंगे मेरे को, गुरुजी डांटेंगे, लेकिन संजय नहीं माना। उसने क्या किया, एक गड्डी के अंदर से ना एक 100 रुपये का नोट निकाल लिया उतना इंसिस्ट करने के बाद और कहा चलो ठीक है हो गया, मैंने पैसे ले लिए, आप जाके गुरुजी को कह देना कि मैंने नहीं लिए पैसे, ठीक है। वो चली गई वापस, वो चली गई डरते डरते। उसने और माली भैया ने जाकर अंदर ना गुरुजी को कहा। ऑब्वियसली शायद उसको पता था गुरुजी की नेचर। गुरुजी ने बहुत डांटा, इतना ज़्यादा डांटा गुरुजी ने कि की कर दियो तुसी सेवा ठीक ठीक नाले नहीं कर दे, उथे लंगर का समान ले आए पैसे नहीं दिते, मतलब ऐसे बोलते थे पंजाबी में, पैसे नहीं दिते। तो ऐसे करके ना अमिता दीदी ना रोने लग गई और माली भैया मुंह नीचे करके खड़े हो गए। ऑब्वियसली गुरुजी उनको पता था कि गुरुजी डांटेंगे, तो डांट बहुत देर तक गुस्सा करने के बाद ना जाके गद्दी पे जब बैठे ना फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गए। ज़ोर ज़ोर से हंसने के बाद ना पैर पे पैर रख के ना फोल्ड करके कहते हैं, हाँ हंस के कहते हैं कि कंजर सेवा ले गया, ये उन्होंने कहा कंजर सेवा ले गया। ये कह के ना अगले दिन अमिता दी ने बताया कि संजय गुरुजी ने ना तेरे को सेवा दी है और बोला है कि कंजर सेवा ले गया, ऐसे करके। मतलब हमारे को नहीं पता था पंजाबी में कंजर क्या कहते। गुरुजी ना हमेशा बोलते थे, प्यार से बुलाते थे, शायद अक्सर बोलते थे कंजर सेवा ले गया, और शायद वो सेवा लगा दी गुरुजी ने उसकी। किस तरीके से गुरुजी ने सेवा ली वो गुरुजी जानते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं था। हम 2 हफ्ते जाना ही स्टार्ट हुए थे। 2 हफ्ते जाने के बाद बाहर ना अर्जुन अंकल होते थे सेवा में, वो होते थे। उन्होंने ना एंटर करते ही ना मत्था टेकने के बाद जैसे हम जगह देखते थे गुरुजी के आसपास कहीं बैठने की, तो उन्होंने कहा अंकल ऊपर जाओ। तो कहते ऊपर क्यों, कह रहे पुरानी संगत, गुरुजी ने कहा है ऊपर। अच्छा नहीं लगा। ऊपर क्या होता था ना, सीढ़ियाँ चढ़ के ना एक हॉल होता था, हॉल के ना सामने ना डाइनिंग टेबल होता था और लेफ्ट हैंड साइड पे ना सोफ़े लगे होते थे। तो वहाँ जो संगत नीचे नहीं बैठ सकती थी वो मत्था टेकने के बाद ऊपर जाती थी और सोफ़े पे बैठती थी, जैसे कोई लेडीज़ नहीं बैठ पाती थी नीचे, वहाँ पे ऐसे होता था। और ना गुरुजी नहीं दिखते थे वहाँ से, क्योंकि वहाँ ऊपर कोई स्वरूप नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। तो इतना अजीब लगता था यार, एकदम ना डिटैचमेंट सी लगती थी कि यार गुरुजी के सामने बैठ के गुरुजी की उनकी वो हरकतें, उनकी वो आंख बंद करना, उनको फिर हाथ मसलना, हाथ पे हाथ रखना, फिर इशारा करके बुलाना, बुलाकर एक ग्लास लेकर आता था उनका जूस आना, उन्होंने पीना, फिर टेढ़ी नज़र से देख लेना। ऐसे ना ये चीज़ें नहीं नज़र आती थी। संगत कौन आ रही है, बड़े लोग मत्था टेक रहे, कुछ नहीं दिखता था वहाँ से, तो अजीब लगने लग गया। तो संजय ने क्या किया, मेरे हस्बैंड ने, वो कहता है अगले संडे ना क्या कहते हैं सेवादार की तरफ ना नहीं देखेंगे। ये देखो यही ना, जैसे नॉर्मल हर इंसान का भाव होता है कि हम जाते हैं बड़ा मंदिर ना, नज़र चुराते हैं सेवादार ना टोक देगा, टोक ना दे हमारे को, नहीं देखेंगे उसकी तरफ, आंखें नीचे कर लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, ऐसे दिखाएंगे कि हम बड़ा ध्यान में।
लेकिन ये चीज़ें गुरु जी को अगर पता होती है ना तो वो कराते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब वो आया ना, उसने ना मुंह नीचे करके ना चला गया, साइड में चला गया, सेवादार का ना इशारा उसने नहीं देखा। आप यकीन नहीं करोगे उस दिन क्या हुआ, जैसे ही ना उसने मत्था टेका, मत्था टेकने के बाद ना जैसे ही उसने ऊपर गुरु जी की तरफ देखना, गुरु जी ने ना इशारा किया, ऐसे करके इशारा किया कि मतलब पर्टिकुलरली कि तू ऊपर जा। तो शायद गुरु जी को तब संजय को तब समझ में आ गया कि, और गुरुजी ने क्या कहते हैं संजय की भाव भी समझ लिया आएगा, तो उन्होंने कहा ऊपर। तो जब गुरुजी का हुक्म था फिर तो जाना ही पड़ा, जाते ही थे, जाना शुरू कर दिया। फर्स्ट वार बड़े मंदिर 7 जुलाई, फर्स्ट टाइम बार गुरु जी ने कहा 7 जुलाई वड्डे मंदिर वड्डा फंक्शन है, आओ। गुरु जी का बर्थडे वहाँ मनाया। इतना नज़ारा देखकर मज़ा आ गया, मतलब इतने लोग, बड़े मंदिर के अंदर संगत ज़्यादा होती थी, एम्पायर स्टेट में कम होती थी, बिकॉज बड़े मंदिर के अंदर ना बाहर से भी आते थे, जलंधर से, लुधियाना से, डुगरी से, जो थोड़ी बहुत संगत को गुरु जी को पता थी गुरु जी का बर्थडे वो सेलिब्रेट करते, तो वहाँ बड़े मंदिर आते थे। बड़े मंदिर संगत ज़्यादा होती थी, सिंगर होता था, याद नहीं आ रहा सिंगर कौन सा था। 7 जुलाई को गुरु जी ने केक काटा, बड़ा सा लिखा हुआ, और वहाँ मत्था टेक के ना, मतलब गुरु जी अक्सर हाथ ऐसे चलाते रहते थे, हाथ जोड़ते थे। अगर जाते भी थे ना गुरु जी को जाके जय गुरु जी नहीं करते थे, वो जाके बोलते थे नमस्ते गुरु जी, मतलब लोग यही करते थे कि ऑब्वियसली आप गुरु जी को जाके जय गुरु जी थोड़ा बोलोगे। तो वहाँ जाके गुरु 7 जुलाई गुरु पूर्णिमा वहाँ गए बड़े मंदिर, अच्छा लगा। उसके बाद 4 दिन एम्पायर स्टेट होता था, हमारा संडे फिक्स था, संडे फिक्स था। एक दिन क्या हुआ, मंडे का दिन था, अमिता दी सेवा पे गई होएगी, तो गुरुजी ने लंगर का सामान लिखवाया। अमिता दी का फ़ोन आया, संजय गुरुजी का ना सामान है। कह रहे हाँ जी बोलो। तो उसने कहा अच्छा मैं ना गुरुजी से पूछती हूँ, मैं ना लिखवा देती हूँ तो तू भेज देगा। हाँ जी मैं ना भिजवा दूंगा। तो एक हो गया था, एक रिश्ता कह लो, क्या वो गुरुजी जानते हैं कि एक वो हो गया था कि गुरुजी के साथ हाँ जी मैं भेज दूंगा, आप एड्रेस भेज देना, मैं भेज दूंगा, टेम्पो में या जिसमें भी होगा मैं भेज दूंगा। चलो वो उसने गुरुजी को जाके बोला कि गुरुजी ये सामान जो आपने लिखवाया है ना, मैं संजय को लिखवा दूँ, वो यहाँ भेज देगा। तो गुरुजी ना ज़ोर से बोले, कह रहे तेरा नौकर रहेगा। तो कह रही है नहीं गुरुजी, कहते ऐ नहीं कर दे, कह रहे तेरी सेवा होती है, मतलब इतने प्यार से देखो गुरु कैसे सिखाता है, समझाता है, समझ में आ जा रहा है। उस वक़्त तो ऐसे ही गुरु जी की बात को ले लिया था। वो लंगर वाला आएगा, तू जा, वो तेरी सेवा आएगी, उत्थे जाके सामान लिखवा के ओदा मन होगा तो वो भेज देगा, वो ओदा दिल है वो भेज देगा, नहीं तो तुसी दोबारा जाके लेके आओ, ये गुरु जी ने कहा। अच्छा कहती है ठीक है। तो वो जाने लगी, जैसे ही जाने लगी वो तैयार होकर मालविया को बुलाया, मालविया और वो दोनों के दोनों आते थे, जाने लगे। तो गुरु जी ने बोला, सीढ़ियाँ चढ़ी तो कहते रुक जा गल सुन। वो आई, हाँ जी गुरु जी। कह रहे उत्थे बहुत भीड़ होती है ना, तो कह रहे हाँ जी। तो कहती है एक काम कर, जा कमरे में गए गुरु जी ने ना ब्राउन कलर के शूज़ थे गुरु जी के, उसके ऊपर ना ब्लैक कलर की एक आगे सेंटर के अंदर एक पट्टी लगी होती थी। आई नो गुरु जी ने जो स्वरूप दिया है छोटा सा, शायद उसके अंदर वही शूज़ है, वो उन्होंने निकाल के दिए। कह रहे ए पाके जा, और उन्होंने दसना, उन्होंने कुछ नहीं दसना, बस ए पाके जा, ए जूते तू पाके जा। अमिता दी तो बहुत खुश हो गई, गुरुजी के शूज़ पहन के जा रही हूँ। शी केम टू नो दैट गुरुजी जाना चाहते, अपने चरण दुकान पे करना चाहते हैं, मतलब वहाँ पे अपने दुकान पे अपने चरण रखना चाहते हैं। इस वजह से गुरुजी भेज रहे हैं कि मैंने वहाँ जाके चरण डाले हैं। भीड़ बहुत होती थी खाड़ी बोली जैसे एरिया के अंदर, तो गुरुजी खुद ना जाकर उन्होंने अपने शूज़ भेजे कि जा तू पहन के जा। वो गई, वहाँ पर गई, और वहाँ उसने इशारा किया बाहर से, तो संजय ने कहा आप साइड से अंदर आ जाओ। तो जैसे वो साइड वाले रास्ते से अंदर गए ना, पीछे संजय ने उनको ना बोला हाँ जी। कह रही संजय सी, वो ना नीचे दिखा रही है कि सी। तो कह रहे समझ में नहीं आया, देखो बहुत ही भोला है। कहते हैं क्या सी, कह रहे सी नीचे देख नीचे देख। तो उसने देखा नीचे शूज़ है, नहीं समझ में आया गुरु जी के क्या सी। कह रहे गुरु जी के शूज़, स्टूपिड, गुरु जी के शूज़ है। कह रहे तो
तो कह रही अरे गुरुजी के शूज़ पहन के आई हूँ मैं। तो कह रहे तो क्या हो गया, अच्छा चलो। उसने बात वैसे ही ना आई गई कर दी। कह रहा चलो आप बैठो, आप क्या खाओगे। कह रही मैं ना छोले भटूरे और मीठी लस्सी बोलूँगी। तो संजय ने वो मंगवाया, लंगर का सामान इतने बैक हो रहा था, इतने उसको वो मंगवाया। और ना एक ना घिया की बर्फ़ी चांदनी चौक के अंदर होती थी, वहाँ पर घिया की बर्फ़ी ना ताज़े घी की और खुरचन की ना बनाई जाती थी। तो संजय ने नौकर को भेज पे मंगवाई कि ये ना गुरुजी को दे देना कि मैंने भेजे हैं। कह रही अच्छा ठीक है। कह रही हाँ गुरुजी को तो अच्छी लगेगी बहुत ज़्यादा, मतलब ठेठ उसकी है घी की, तो गुरुजी को गाँव का अच्छा लगता था। तो वो ले गई। वो लेने के बाद ना, मतलब मैं ये बता रही हूँ कि गुरुजी ने चरण डाले, समझ में नहीं आया। घर आया, घर आने के बाद संजय ने ऐसे ही बोला, अलमारी खोल तो कहता यार आज ना अमिता आई थी। तो मैंने कहा अच्छा। तो कह रहे वो कह रही थी कि ना गुरुजी ने ना मेरे को तेरी बहन बना दिया है और राखी बांधियो। तो कह रहे अच्छा। कह रहे आज ना वो अजीब वो था, वो ना कोई जूते पहन के आ रही थी और नीचे मुझे कहती सी सी सी। तो मैंने कहा कि क्या सी। कह रहे गुरुजी के शूज़। तो मैंने कहा तो मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा हाय राम, तुम्हें समझ में नहीं आई। कह रहे क्या। मैंने कहा गुरुजी शूज़ पहन के आई थी, तो इसका मतलब गुरुजी ने भेजा था। यार ऐसे कैसे, कौन कोई गुरु अपने जूते दे देगा कि तू पहन के आ। कोई साइज़ नहीं था, सेम कुछ नहीं था। आपको आपने पैर नहीं छुए। कह रहे नहीं मेरे को ऐसा मतलब समझ में ही नहीं आया। उस कह तो रही थी, बहुत एक्साइटेड थी, बहुत खुश थी और ऐसे करके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और उसने कहा सी सी उसने किया तो मैंने देख लिया नीचे। ठीक है, ऐसे ही करके ये बात भी आई गई हो गई। पता ही नहीं चला कि गुरुजी ने देखो दर्शन भी दिए। वहाँ जाने लग गए। तो वहाँ मेरे ब्रदर को जिसने गुरुजी से मिलवाया था, परीक्षित भैया, परीक्षित अंकल, वो वहाँ अक्सर संडेज़ को मिलते थे। तो वहाँ मिलते थे। देखो एक क्या होता था ना, वहाँ लंगर स्टार्ट होने पर ना जितने लोग ज़्यादा संगत बैठी होती थी ना, तो बीच में ना मैट बिछते थे, मैट बिछते थे और ना थाली आती थी, थाली आती थी। तो थाली के ऊपर लंगर होता था। तो बीच की ना 2-3 लाइंस को ना बाहर भेज देते थे कि आप बाहर जाके वेट करो। तो ऐसे ही मेरे हस्बैंड का तो मन नहीं करता था वहाँ से जल्दी, मतलब गुरु जी जल्दी बोल देंगे आगे लेके जाओ। और वो ना लास्ट में लंगर करता था, मतलब वो कहते हैं ना बैक बेंचर थे और लास्ट में लंगर करने वाले थे। तो वो ना बाहर उठ के पहले ही ना बाहर चले जाते थे कि अभी लंगर नहीं करना। बाहर खड़े रहते थे, सारी संगत आती थी, लंगर करती थी, जल पीती थी, मत्था टेक के जा रही होती थी। गुरुजी कहीं बुलाते थे। बात करने का बहुत दिल था संजय का कि गुरुजी एक बारी बुला के बात करे, बस एक बारी बात करे। और गुरुजी ने 2 या 3 बारी करी होगी, उसके बाद करी भी नहीं शायद, हो सकता है वो गुरुजी की इच्छा। बाहर जाके खड़े हो जाते थे तो परीक्षित भैया होते थे और संजय होते थे। तो ऐसे ही बात आपस में स्टार्ट हो जाती है, जैसे क्या करते हो क्या नहीं करते हो। परीक्षित अंकल को पता था कि लंगर का सामान आने लग गया है अब। तो उन्होंने कहा अच्छा भैया आप, वो शायद उस वक़्त आई थिंक गुड़गांव रहते थे। तो उन्होंने कहा मैं गुड़गांव ही रहता हूँ, नेक्स्ट टाइम आओगी ना तो थोड़ा सा सामान है मेरा, मैं आपको नंबर से एक्सचेंज करे, आपको मैं व्हाट्सअप कर दूंगा, ये बता दूंगा, आप मेरे को मंगा देना। व्हाट्सअप शायद तब नहीं थे, मैसेज कर दूंगा। तो संजय कहते ठीक है, दैट वाज अ वेरी सिंपल थिंग। ठीक है, अगर आ रहे हैं यहाँ तो ठीक है, थोड़ा सा सामान घर का जो नॉर्मल होती है, दालें अनाज वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे ऐसा ही हुआ। 9 बजे ठीक ओम नमः शिवाय स्टार्ट हुआ और लंगर स्टार्ट हो गए। ये दोनों के दोनों बाहर आ गए और एम्पायर स्टेट के बाहर चले गए। एम्पायर स्टेट के बाहर जाके दोनों की कार्स थी। संजय ने अपनी गाड़ी की डिग्गी के अंदर से सामान निकाल कर उसकी गाड़ी के अंदर रखा, उन्होंने उसका बिल दे दिया। वेरी सिंपल, जनरली ये हो जाता है, इट्स ओके। जब अंदर आ रहे थे ना तो अमिता दी बिल्कुल गेट पे ना एम्पायर स्टेट की खड़ी हुई थी, बहुत गुस्से में। वो चश्मा लगाती थी एंड शी वॉज वेरी फैट, बहुत गुस्से में थी। कह रही है कहाँ से आ रहा है, मतलब वो लिटरली संजय से ना ऐसे हक से बात करती होती थी क्योंकि गुरुजी ने भाई बना रखा था। तो कहाँ से आया है तू। तो कह रहे कहीं नहीं, बस बाहर गया था। लंगर हो गया तेरा। कह रहे नहीं अभी नहीं हुआ, जा रहा हूँ करने के लिए। साइड से परीक्षित भैया चले गए, शायद उन वो साइड से चले गए। तो क्या करके आ रहा है तू बाहर। तो संजय कहता कुछ नहीं। कह रहे सामान लाया है इसका। अब एक बार बताओ उसको कैसे पता लगा।
कह रहे हाँ तो क्या हो गया, आपको कैसे पता? कह रहे गुरुजी कह रहे थे। तो संजय हैरान, गुरुजी कह रहे थे? कह रहे हाँ। कह रहे यहाँ पर गुरुजी कह रहे थे कि इत्थे आ गए हो तो सामान लेके क्यों आंदे हो, इत्थे आ गए तो मेरे लिए आंदे हो, मेरे लिए आंदे हो, और इत्थे आते हो तो मत्था टेकने आंदे हो, जिसने जो सामान लेना है जो लेना है ना उनको को दुकान आके लेके जाएगा, इत्थे आंदे हो मैं आएगा। तो संजय कहता अच्छा ठीक है, मतलब ऐसा नहीं लगा कि कोई बहुत बड़ी बात हो गई है कुछ भी, ठीक है। गुरुजी के समझाने का शायद संगत को ये तरीका था कि रिश्तेदारियाँ ना बनाओ आपस में, अगर गुरुजी के पास जाते हो तो गुरुजी से मिलने जाते हो तो गुरुजी से मिलो, आपस में एक दूसरे ये मत करो। दैट वाज अ वेरी स्मॉल इंसिडेंट, एन एग्जाम्पल आई थिंक फॉर ऑल ऑफ अस, कि हम अगर गुरुजी के पास आज भी जाते हैं तो वी एक्सचेंज नंबर्स, आपस में एक दूसरे से बात करना, मतलब गुरुजी को भूल जाते हैं बाद में हम आपस में एक दूसरे की कि अच्छा, जनरली अंकल्स ही बहुत ज़्यादा करते हैं, क्या काम करते हो, अच्छा ज्वेलर हो, अच्छा ये हो वो, चलो ठीक है भैया, उसके बाद एक फ्रेंडशिप हो गई है वो, फिर टूटती भी वैसी ही है। तो अंदर जाके परीक्षित भैया गए होंगे गुरुजी के मत्था टेकने के लिए, तो उनको भी डांटा गुरुजी ने डायरेक्ट। यहाँ तो अमिता डी से थोड़ा सा संजय को डांट पिटवा दी और वहाँ उसको डांटा। कह रहे इत्थे आंदा है मेरे लिए आंदा है वो तेरा नौकर है वो सामान लांदा है, नौकर है वो दुकान ते उत्ते जा वो सामान लेके आ, वो तेरा काम हैगा, वो तेरा नौकर, ऐसे करके ये वाली बात करके वो कहता हाँ जी गुरुजी ठीक है। वो दिन है और उसके बाद आज का दिन है, शायद ये वाला इंसिडेंट हुआ नहीं था वहाँ, किसी ने भी नहीं ऐसा ना कुछ हुआ ना किया, ये वाली बात होती है। तो अमिता दी से बहुत सत्संग सुनने थे, बहुत सारे सत्संग बताती थी, मेरी लाइफ गुरुजी ने ब्लेस करी है, बिकॉज गुरुजी ने ही उनको ना ट्विंस दिए थे, 2 बॉयज़ दिए थे। तो जिस टाइम उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, शायद उनको ना 7 साल दिए थे, तेरे 7 साल दे दिते मैं तेनू, उन्होंने ही कहा था। मैं एक्चुअली ज़्यादा ना अमिता दी के साथ कनेक्टेड थी, बिकॉज वो मेरे से ना बड़ा प्यार से बात करती थी, कहती तू ना गुरुजी ने तेरे को कर दिया ना, बस अब तू गुरुजी की लाडी है, ये थोड़ा सा वो ऐसी, इसको नहीं समझ में आती गुरुजी क्या है। समझ में तो खैर मेरे को भी नहीं आती थी शायद, मैं ठीक है अपना मस्त रहती थी, मैं उनको मतलब कभी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती थी, वो कुछ कहती थी कॉन्ट्रडिक्ट कभी नहीं करती थी, हाँ जी ठीक है ठीक है। एंड शी वॉज ऑल्सो अ शिव भक्त, तो शायद वो लिंक था। तो वो कहती है गुरुजी ने मेरा नाम अनीता से अमिता करा था, नाम चेंज किया था और कहा था जहाँ 7 साल दे देते, क्योंकि उसके बच्चे उस वक्त बहुत छोटे थे। और उसके बाद शी डाइड, गुरुजी ने चोला छोड़ा था 2007 में, एंड शी वेंट आई थिंक एग्जैक्टली 1 साल के बाद। गुरुजी के सारे 1 साल के पूरे द्वारा 1 साल के सारे फंक्शंस बड़ा मंदिर में करने के बाद, अपनी सेवा पूरी करने के बाद, डुगरी मुझे लेकर गई, ले जाने के बाद शी वेंट 2008 आई थिंक अक्टूबर में शी वेंट वाई लिवर सर्वोसिस, बहुत ज़्यादा तड़पी थी, लिवर सर्वोसिस से उनकी डेथ हुई थी। तो उनकी बातें बताती, उन्होंने क्या होता है वो बताती थी, गुरुजी ना सपने में आके ना टेलीपैथी के थ्रू ना ब्लेस कर देते थे। ऐसे कैसे कर देते थे, ऐसे कैसे होता है, मतलब सत्संग सुनने के मिलते थे। महासिंगला अंकल थे, उनके सत्संग, उनके बेटे अरविंद के सत्संग, बहुत संगत थी। अमिता दी के हस्बैंड थे अरुण भैया, उनके सत्संग कि गुरुजी ने कैसे किया क्या किया, मतलब ये सारे सत्संग सुनते थे। मतलब वहाँ कभी ना ये नहीं होता था कि गुरुजी कभी खड़ा होकर सत्संग कराते। आई थिंक एक आधी बारी हम लोगों ने सुना होगा तब से कि गुरुजी ने किसी को कहा खड़े होके चल सब नो 10, तो वो तब जनरली सत्संग ख़त्म होने के बाद ये लाइव सत्संग नहीं होते थे, कोई पुरानी संगत या जो भी वहाँ संगत होती थी खड़ी होकर सत्संग नहीं करती थी, क्योंकि आई थिंक गुरुजी का ऑरा, गुरुजी का वो इनफ था, ज़रूरत ही नहीं, ना तो कभी वहाँ महसूस हुई गुरुजी के बारे में जानना, सत्संग सुनना, गुरुजी कहाँ कैसे पैदाइश हुई, कहाँ के रहने वाले हो, ये सारी चीज़ें बाद में पता लगी है। गुरुजी के सामने कुछ नहीं पता था कि इवन ही वॉज बॉर्न इन डुगरी, ऐसा कुछ नहीं। और आई थिंक
अमिता दी ने इतना डरा रखा था, लोगों से बात करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हारे को, गुरुजी ने कह रखा है, गुरुजी ने एक दिन कहा था कि सज्जे हाथ काम करो तो पुट्ठे नू पता नहीं चलना चाहिए। गुरुजी का ये मैसेज आया था हमारे लिए कि सज्जे हाथ काम करो तो पुट्ठे नू पता नहीं चलना चाहिए। तो उस चीज़ के बारे में, और हम लोग भी बहुत सिंपल थे, हम लोग ज़्यादा वहाँ मतलब इंटरेक्शन नहीं करते थे, मतलब लोग खड़े होके ग्रुप्स में बात करते थे हम लोग। इनफैक्ट हमारा ये भी नहीं होता था कि हम जाके उस ग्रुप के अंदर जाके, कोई सत्संग भी सुना रहा होता था ग्रुप के अंदर, हमारी हिम्मत ये भी नहीं होती थी कि वहाँ जाके सत्संग भी सुन ले, मतलब ये इतनी हिम्मत भी नहीं होती थी। वहाँ जाते थे, गुरु जी को देखते थे, इतने वो अमेजिंग लगते थे, बिल्कुल हैप्पी मूड के अंदर बाद में आ जाते थे। जब चोला छोड़ते थे ऐसा लगता था यार हम जैसे ही हो गए हैं, ये तो बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से हंस रहे, हंसते तो आंखें बंद हो जाती थी उनकी, मतलब हमारी तरह लगते थे। और जब चोले में आते थे तब तो उनको देखना, मतलब मुझे याद है जाती थी ना तो मैं जानबूझ के ना किसी आंटी जैसे टॉल या कोई ऐसी आंटी या किसी अंकल के पीछे बिल्कुल ऐसे बना के बैठती थी कि गुरुजी को ना मैं ऐसे करके देखूं, साइड से देखूं, फिर ऐसे हो जाऊं, थोड़ा सा ऐसे, वैसे झांक झांक के, इंसान देखता नहीं है झांक झांक के, वो देख रही होती थी। तो मैं झांक के देखती थी, फिर ऐसे होती। एक बारी देखा मैंने झांक के, तो वो आंखें बंद करके बैठे हुए थे, हाथ पे हाथ धर के, एकदम से उन्होंने टेढ़ी नज़र से देखा और देख के मैं एकदम से पीछे हो गई। हेरा, जैसे ना बॉडी के अंदर एकदम करंट, जैसे एक्सरे नहीं खींचा जाता पूरी बॉडी का, वो हो गया था भाई। डर लग गया कि जैसे उन्होंने देखा, जिस तरीके से देखा, फिर उसके बाद हंसने लग जाते थे। नहीं पता लगा लेकिन जाते थे, कुछ फील नहीं किया लेकिन जाते थे। तो ये सिलसिला स्टार्ट होता रहा, चलता रहा। मेरे हस्बैंड को ना घुटने में दर्द स्टार्ट हुआ, एक घुटने में इतना दर्द स्टार्ट हुआ कि वो ना पता नहीं हड्डी ना उसकी ऐसी डिसलोकेट हो गई थी एक नी में कि वो खड़ा होता था, उसको ना मतलब सेट करता था वो, जैसे जैसे ना ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होके पैर ऐसे से फोल्ड करके सेट करता था कि यार अटक गई अटक गई अटक गई, कुछ हो गया। और ना जब लेटता था थोड़ा सा पैर फोल्ड भी करता, टक टक की आवाज़ आनी शुरू हो गई थी, टक 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 टक। मैंने कहा यार ये तो कुछ गड़बड़ लग रही है, ऐसा करते डॉक्टर के चलते। डॉक्टर के पास गए हम पेंटोमेट हॉस्पिटल में, पता नहीं कौन सा डॉक्टर था, उसको याद है, आई थिंक राजेश आनंद था। उसको गए देखने के लिए, तो उसने कहा कि ये ना अर्ली स्टेज ऑफ आर्थराइटिस है और आपने ना सैमी टैबलेट खानी है, इंजेक्शन लगेंगे एवरी वीक, और 6 महीने का कोर्स है, ही करना पड़ेगा, वेट पुट ऑन होएगा आपका इस टैबलेट से। एंड आई थिंक आर्थराइटिस की दिक्कत है और दिक्कत हो जाएगी आगे आने वाले टाइम में, आप अभी फ़िलहाल ये शुरू करो और थोड़ा ना ध्यान रखो, नीचे मत बैठो, ज़मीन पे मत बैठो। ये उसने कह दिया। इंजेक्शन से मेरे हस्बैंड को बहुत डर लगता था, सच्ची बताऊँ, क्योंकि ना वो कहता था कि मैंने ना जब से मैं पैदा हुआ हूँ ना तब से आज तक ना मैंने ना एक ब्लड टेस्ट भी नहीं कराया। तो ब्लड टेस्ट नहीं कराया और मुझे ना इंजेक्शन से डर बहुत लगता। अगर वो किसी दूसरे को दिखता भी था ना इंजेक्शन लगते हुए तो ऐसे हिल जाता था, नहीं नहीं मैं नहीं देख सकता, मैंने इतना ज़्यादा सेंसिटिव था। कहता इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, और हिप के अंदर पीछे बैक साइड में इंजेक्शन लगता था। जब लगता था लगने से पहले ही उसकी ऐसे आंखें बंद हो जाती थी, उसकी पहले छींक निकलनी शुरू होती। मैंने कहा अभी लगा नहीं है, इंजेक्शन लगने शुरू हुए उसके, और उसने दवाई खानी स्टार्ट करी। तो एक दिन रात को गुरुजी रात को सपने में आए, सपने में क्या टेलीपैथिकली क्या आए, और उसमें यही हुआ कि एम्पायर स्टेट गया है हम लोग और मत्था टेक रहे, और जैसे ही खड़ा हुआ मत्था टेक के गुरुजी ने कहा पुट्ठा पै जा, गुरुजी ने कहा पुट्ठा पै जा। उसने देखा, कह रहे थल्ले पुट्ठा पै जा। वहीं गुरुजी की गद्दी के आगे उसने कहा उल्टे हो जाओ। तो संजय उल्टा लेट गया, पेट के बल लेटने के बाद गुरुजी खड़े हुए और उन्होंने ना उस घुटने की ना बिल्कुल सेंटर के अंदर बहुत ज़ोर से लात मारी। गुरुजी ने लात मारी, कह रहे चल उठ चंगा आएगा, मतलब ये बात बोली। वो सुबह उठ गया, मेरे को कहता है यार गुरुजी आए थे रात को सपने में। मैंने कहा है, कह रहे हाँ यार रात को आए थे और मेरे ना घुटने में लात मार के गए हैं और कह रहे हैं सब चंगा होएगा। मैंने कहा अच्छा चलो कोई नहीं अमिता, ऑब्वियसली वी हैड आर ओनली वन ट्रम्प कार्ड, अमिता दी से बता देना ये वो करके। कह रहे हाँ ठीक है।
ये बात करके वो जैसे ही बेड से उठा है, वो बेड से उठा, वो उठ गया। उठने के बाद उसको लगा कि यार ये क्या हुआ, मेरे तो दर्द नहीं हुआ। उठ के उसने थोड़ा सा पैर टेढ़ा किया, फोल्ड किया, पैर के पर बैठा, खड़ा हुआ। उसने मतलब थोड़ा ट्राई करने की कोशिश करी, यार ये क्या हुआ, मेरे को तो ये टक की आवाज़ भी नहीं आ रही। फिर बैठा, फिर खड़ा हुआ, 2-3 बारी उसने ये ना अपना को टेस्ट ट्राई किया, यार ये क्या हुआ। कह रहे दर्द नहीं हो रहा। उसने मुझे कहा दर्द नहीं हो रहा। मैंने कहा हो, हमें लगा दवाई का असर हो गया होगा, हो सकता है दवाई असर करने लगी होगी, इंजेक्शन असर करने लगे होंगे, तो थोड़ा कम हो गया होगा, धीरे धीरे अभी चलेगा, थोड़ा दोबारा बैठेगा तो हो जाएगा। लेकिन दर्द नहीं हुआ। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन दर्द नहीं हुआ। अमिता दी का, जनरली हम अमिता दी को फ़ोन नहीं करते, उनका फ़ोन आता था तो लंगर के लिए सामान के लिए आता था। उनका एक दिन फ़ोन आया। संजय ने कहा यार गुरुजी ना सपने में आए थे और मेरे पैर पे ना लात मार के गए हैं और कह रहे चंगा होएगा। अमिता दी मेरा ना घुटना ना उसके बाद से ना ठीक है, कुछ नहीं हो रहा। तो कह रही देख गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, गुरुजी ने तेरा घुटना ब्लेस कर दिया, तेरे घुटने में अब कभी दर्द नहीं होगी। कह रहे अच्छा ऐसा होता है। मतलब दैट वॉज वेरी अजीब था। अच्छा ठीक है, लेकिन आप यकीन नहीं करोगे, उसने दवाई खानी छोड़ दी। सैमी क्योंकि वेट बढ़ता है, थोड़ा कॉन्शियस था, मैं दवाई नहीं खाऊंगा, दवाई खानी छोड़ दी, इंजेक्शन्स खाने बंद कर दिए, लगवाने बंद कर दिए, सारा कुछ कर दिया, दर्द नहीं हुआ। आज पता लगता है, आज ये एक सत्संग बन गया है कि हाँ सत्संग है, गुरुजी ने ब्लेस किया है शायद उन्होंने। और वो बहुत आते हैं मेरे हस्बैंड के ही सपने में आते हैं बहुत ज़्यादा, और आके वो बताते हैं बहुत अमेजिंग अमेजिंग। मतलब एक ना संजय के सपने में गुरुजी के आने का ना एक ना ज़रूर एक पज़ल होती है, पज़ल होती है, और एक उसको कहते हैं सॉल्व करो, पज़ल को सॉल्व करो। एंड आई थिंक वो दे देते हैं, दिमाग भी वही देते हैं कि सॉल्व हो ही जाती है। आगे आने वाला गलत टाइम आने वाला होता है उसको पहले इंडिकेट कर देते हैं, कुछ अच्छा आने वाला होता है उसको पहले बता देते हैं। बहुत ऐसा कुछ आके नहीं बोलते, बात नहीं करते, बात नहीं करते, सिर्फ 2 शब्द या 4 शब्द, 1 लाइन, सिर्फ 1 लाइन बोलते और कुछ नहीं करते। स्माइल ज़रूर करते हैं, कुछ नहीं, डांटते नहीं हैं, कुछ नहीं, लेकिन बहुत उसके बहुत प्यारे प्यारे है, वो मैं बाद में बताऊंगी उसके। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। संजय के ही मैं बताती हूँ आपको कि गुरुजी के सामने गुरुजी ने कैसे कैसे ब्लेस किया। ओम का लॉकेट बनवाया था हम लोगों ने ना। एक संजय ने कहा था यार मेरे को ना ओम का लॉकेट बनवाते, तो मैंने एक बहुत अच्छा ओम का लॉकेट चारों तरफ उसके ना जैसे सर्वोस कीज लगवा कर, डायमंड्स लगवा कर, सारा ना ऐसे सर्कल बड़ा सा ना लॉकेट बनवाया। उसने उसने पहना, कहते मैं गोल्ड की चेन में पहनूंगा। संडे का दिन ही था, आया था, उसने पहना, कह रहे चल गुरुजी के पास चलते हैं। तो हम वहाँ गए गुरुजी के पास, गुरुजी के पास मत्था टेका। तो लॉकेट जैसे पहना हुआ था उसने मत्था टेका। मत्था टेकने के बाद एज़ यूजुअल 9 बजे बाहर आके खड़े हो गए अरुण भैया, संजय और हम तीनों खड़े थे गेट के पास, वेट कर रहे थे कि लंगर होगा। उसके बाद क्या हुआ, क्या कहते हैं, ये अमिता दी भागती हुई आई, अमिता दी भागती हुई आई, हाथ में ना मुट्ठी बंद थी। कहती है संजय सी, संजय सी। तो कहते क्या है, तो उसने ना हाथ खोला, और हाथ खोल के ना उसके अंदर ना एक छोटा सा ओम का लॉकेट था। तो कह रहे क्या है, कह रहे ये ना गुरुजी ने ना मुझे दिया है और ब्लेस करके। एक ना बाहर से कहीं सिंगापुर से या पता नहीं कहाँ से बाहर से एक संगत आई है, और मेरे को कहा है कि वो संगत अभी लंगर कर रही है, अभी आने वाली है वो, उसके बाद ना मैनू दे, मैंने ब्लेस करके उसको देना है। तो देख 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 गुरुजी का ब्लेस्ड लॉकेट। उसने ऐसे बोला। संजय कहता आज तो मैंने भी लॉकेट पहना हुआ है, ये देखो। उसने अपना दिखाया, ये देखो मैंने भी आज लॉकेट पहना है ओम का। बाई चांस हमें लगा कोइंसिडेंस है, एक ओम से रिलेटेड कोई कोइंसिडेंस है। उसने कहा देखो मैंने भी पहना हुआ है ओम का लॉकेट एक। तो क्या हुआ, कह रही है एक्सचेंज करेगा, एक्सचेंज कर ले, तो गुरुजी वाला ये ले ले, अपना दे दे। तो संजय कहते नहीं मैं क्यों दूँ अपना लॉकेट। आप यही देखो ना, देखो एक भोला भाव, माई हस्बैंड इज़ वेरी इनोसेंट, भोला भाव
शायद गुरुजी ने उस वक्त यही दिमाग में डाला होगा कि नहीं लेनी चाहिए ऐसे किसी की ब्लेसिंग्स या जो भी, आई डो नॉट नो, बट तो संजय कहता नहीं मैं क्यों लूँ, कह रही नहीं ले ले पागल, ये गुरुजी का ब्लेस्ड है, गुरुजी ने ये ब्लेस करा है, ये गुरुजी ने, वो बार बार उसको ना मतलब प्रेशर करती रही, संजय ये लॉकेट तू ले ले, तू वो ला दे दे, मैं तो उनको दे दूँगी, वो तो बाहर से आई है, उनको कह दूँगी गुरुजी ने दिया है, वो करे। तो कहता नहीं मैं नहीं दूंगा अपना लॉकेट, मैं नहीं दूंगा, मना कर दिया उसने। कह रही ठीक है तेरी मर्जी। उसने वो जाके लॉकेट ना गुरुजी को दे दिया। गुरुजी ने जो संगत आई थी बाहर से उसको दे दिया, लॉकेट दे दिया, और उसके बाद हम घर आ गए। आई थिंक मिता दी ने ये बात गुरुजी से कही होगी। जब गुरुजी थोड़ा सा मूड में होते थे ना तो वो अक्सर बातें करती होती थी। उसने बोला गुरुजी मैंने ना ओम का लॉकेट ना संजय को कहा था लेने के लिए, एक्सचेंज कर ले, उसका लॉकेट था, हाँ थोड़े बड़े साइज़ का था, लेकिन मैंने उसे कहा था ले ले, गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। तो गुरुजी ना बहुत ज़ोर से हंसे, बहुत ज़ोर से हंसे, कह रहे मैनू पता हैगा ओदा टेस्ट सीगा, कह रहे ओनू कह मैंने ओदा लॉकेट भी ब्लेस कर दिता। और आज के दिन उसने वही लॉकेट पहना हुआ है। बाई चांस होता है लॉकेट का जो वो होता है ऊपर से टूट जाता है, कहीं गिर जाता है, कहीं ना कहीं उसके बेड में या कहीं ना कहीं मिल जाता है। ऐसा नहीं हुआ कि गुम जाता है, कुछ होता है तो मिल ही जाता है। तो ये हुआ। तो सारा गेट खोल देना ज़रा प्लीज़। तो फिर क्या हुआ कि मतलब गुरुजी ने ये कहा कि मैंने ओदा लॉकेट भी ब्लेस कर देता है ओनू क्या है। ऐसे करके गुरुजी देखो छोटी छोटी चीज़ों के अंदर ना बता देते थे कि ब्लेसिंग्स आ रही है, ब्लेसिंग्स हो रही है, सब हो रहा है। 31 तारीख आई, न्यू ईयर, फर्स्ट न्यू ईयर था। हम लोगों ने सब ने पार्टियाँ वाटियाँ करते थे, सब करते थे, पार्टियाँ करते थे, फ्रेंड्स को घर में बुलाते थे, बच्चे होते थे। पहली बारी बच्चों के साथ गए हम, न्यू ईयर गए। बच्चों को इतनी ठंड थी उस वक़्त, बच्चों को इतने कपड़े जैकेट सब कुछ पहना के, क्योंकि गुरुजी अक्सर ये बोलते होते थे कि इतने ना संगत आंधी है ना, बच्चों को ना लेके आए करो, क्योंकि वहाँ बच्चे तंग करते हैं और बच्चों को क्या आने का। तो इसलिए बड़े मंदिर के अंदर कोई मनाही नहीं होती थी। बड़े मंदिर के अंदर हमेशा मेरे बच्चे हमेशा ज़्यादातर मेरे ख्याल से 3 या 4 बारी गए होंगे एम्पायर स्टेट। उसके बाद वो बड़े मंदिर ही हम उनको लेके जाते थे कि रात को, क्योंकि लेट हो जाते थे, क्योंकि हम लोग दुकान से संजय लेट आता था 7:30 8, तो उसके बाद हम निकलते थे तो 1.5 घंटा हम लोग 9 के करीब 9 सवा 9 पहुँचते थे। वहाँ बैठ गए एंड एंड तक रुकना, एंड तक पंजाबी गानों के ऊपर डांस होता था, इतनी सुंदर सुंदर डांस परफॉर्मेंस होती थी। उसके बाद 12 बजने के बाद गुरुजी ना सबको खड़ा कर देते थे, डांस करो। सारी खिड़की खुल जाती थी, खिड़कियों के पीछे से डांस हो रहा होता था, सारे उछल उछल के डांस कर रहे होते थे और गुरुजी अपना बैठ के एंजॉय कर रहे होते थे। चोला चेंज करके भी वो शर्ट पैंट में आ जाते थे, पहन के वो करते थे। तो ऐसे हुआ। फिर उसके बाद 31st के बाद आया बड़े मंदिर का फंक्शन, शिवरात्रि का आया। उससे पहले मैं बता ही चुकी हूँ आपको कि बंधनवार मैंने एम्पायर स्टेट के लिए बनाई थी, तो मन था बंधनवार बनाने का, तो मैंने ना बड़े मंदिर के लिए भी एक बंधनवार बनाई। तो मैंने अमिता दी को बोला, कह रही है हाँ ठीक है, कुछ सेवादार तब ज़्यादा नहीं होते थे, कुछ आएंगे तो तू ना वहाँ जाके ना लगा दियो। तो मैंने कहा ठीक है। मैं वहाँ चली गई, कुछ संगत थी, और वो ना शिवरात्रि वाले दिन, क्योंकि तब ज़्यादा संगत नहीं होती, तो सुबह ही सिर्फ डेकोरेशन वगैरह होती थी, और रात को आई थिंक 6:30 7 बजे मंदिर खुलता था। आफ्टरनून से या मॉर्निंग से नहीं टाइम खुलता था, शाम को खुलता था। तो सुबह सुबह मैं अपना वहाँ सेवा कर रही थी, मेरा व्रत था भाई शिव जी का। तो ये मतलब दिमाग में इतना ज़्यादा था कि भैया शिवरात्रि में तो व्रत रखना ही रखना है, और मिल-जल रखती थी व्रत, कुछ नहीं खाना, फलाहार। वहाँ जाके बंधनवार लगा रही थी। बंधनवार लगाने लगी तो अंकल आ गए, आंटी प्रसाद। एक समोसा था और एक बर्फ़ी थी। मैंने ना बर्फ़ी खाई, समोसा ना बैग के अंदर ना जिप के अंदर डाल दिया। फिर उसके बाद फिर एक और आ गया, आंटी प्रसाद। मना नहीं कर रही थी, हाथ आगे कर दिया, कचौरी आ गई, कचौरी फिर बैग में। फिर उन्होंने कहा आंटी लंगर। मैं कहा नहीं मेरा ना व्रत है। मेरे साथ एक और संगत थी, कह रही व्रत मत रख। तो मैंने कहा क्यों?
कह रही देख वो एक और आंटी थी वहाँ, कह रही उन्होंने व्रत रखा हुआ है, गुरुजी मना करते फिर भी रखा हुआ है, चोरी छुपे रखा हुआ है। मैंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं होगा। हॉल के अंदर से बुलावा आता है कि गुरुजी बुला रहे हैं, उसको आता है जिसने व्रत रखा होता था। तो हम इकट्ठे कर रहे थे सेवा, तो गुरुजी कह रहे आप लोगों को ना, मतलब आपको नहीं, उसने कहा आप लोगों को गुरुजी अंदर बुला रहे हैं। तो अंदर गए। अंदर गुरुजी ना जहाँ गुरुजी के जैसे पेडेस्टल है एक, वहाँ गुरुजी गद्दी है ना, गुरुजी ना वहीं ना नीचे बैठे हुए थे ज़मीन पे, आलती वालती मार के शर्ट और पैंट में। तो मुझे नहीं कुछ कहा उन्होंने, मतलब सुना दिया एक तरीके से कहानी। उसको आंटी को डांटा, कहते हैं इत्थे आयो ना, इत्थे आयो ना, तो ना शिव इत्थे ही बैठा हैगा। कह रहे उद्यापन हो गया ਤੁਹਾਡਾ, जा जाके नंगर कर एंड सेवा ते लग। मतलब ना ऐसे करके उसको डांटा। मैं तो समझ गई भाई हो सकता है ये तो मेरे लिए भी है, ये उसको डांटा है तो ये मेरे को भी डांटा है। मेरी तरफ देखा नहीं कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने उसको डांटा। मैं नीचे करके जिप खोली, पर हाथ खाना शुरू कर दिया। और वो दिन और आज का दिन आप यकीन नहीं करोगे, मैंने नहीं व्रत रखा, कोई व्रत नहीं रखा। कोई जैसे ये कुट्टू और ये सारी चीज़ें खानी होती नहीं, बड़े मंदिर के अंदर जो मिलता है खा लिया, जो मिलता है खा लिया। सब गुरुजी प्याज लहसुन ये चीज़ें सब चीज़ें छोड़ दी, कुछ नहीं सोचा उसके बारे में। एक दिन ना ये अमिता दी ना बहुत मज़े लेती थी मेरे से। अमिता दी क्या मज़े क्या लेती थी, कहती थी मैं ना तू ना सेवा नहीं करती, क्योंकि मैं ना वहाँ जाके बैठ जाती थी, मेरे को नहीं अच्छा लगता था। आंटियाँ आती थी अंदर, मेरे को कहती थी सेवा करेगी, मैंने कहा नहीं, मतलब मैं बता रही, मतलब नहीं मैं नहीं करूँगी सेवा, कर ले गुरुजी की सेवा है। मैं कहा नहीं वो क्या होती है, मेरे को नहीं करनी सेवा, मैंने नहीं करनी सेवा। कह रही अच्छा चल कोई नहीं, गुरुजी है अपने आप कराएंगे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, एक दिन तो उसने ना ढीठ हो गई, कह रही है यार मैं ना गुरुजी को कह रही हूँ कि ना तेरे से ना सेवा लेंगे। मैंने कहा नहीं नहीं रहने दो यार, बेइज्जती कर देंगे, क्या फ़ायदा, मोटी करके बोल देंगे, वैसे ही मैं इतनी रनिंग कर रही हूँ। मैं सीरियसली मैंने ना, मेरे को बात लग गई थी, मैं बहुत ज़्यादा ना उसके बाद शुरू हो गई थी। मैंने कहा यार आई विल शो हिम दैट आई विल लूज़ वेट एंड शो हिम, मोटी नहीं हूँ मैं। तो क्या हुआ कि उसने कहा मैं गुरुजी को कह रही हूँ। वो गई, गुरुजी ना चोला चेंज करके ना शर्ट पैंट में आके बैठे हुए थे, और पैर पे पैर फोल्ड करके लेफ्ट हैंड साइड में ना शर्मिला टेगोर आई हुई थी। मैं उसी को निहार रही थी, वाइट कलर की साड़ी में। उसने ना ऐसे सिर ढका हुआ था अपना, और वो गुरुजी के ना पैर दबा रही थी, बहुत धीरे धीरे प्यार से, धीरे धीरे दबा रही थी। तो मैं उसी को देखती, मैंने कहा वाह यार शर्मिला टेगोर आई हुई है, वेरी नाइस। वो ऐसे मतलब देख के लगता था ना कि अरे, मतलब एक्टर एक्ट्रेसेस वगैरह को देख के लगा शर्मिला टेगोर है, मैं उन्हीं को देख रही। कह रही मैं जा रही हूँ गुरुजी को करने। मैं नहीं, मैं वहीं बैठी हुई थी खिड़की के वहाँ नीचे। वो गई गुरुजी के ना कान में ऐसे करके बोलती थी, ऐसे करके। मैं गुरुजी ने बोला, गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, मैंने ऐसे गुरुजी को देखा, मैंने मुंह फेर लिया, ऐसे कर लिया। मैंने कहा अभी बुलाएंगे, अभी बुलाएंगे, अभी बुलाएंगे, मेरे को नहीं करनी, मेरे को झाड़ू पोछा नहीं मारना, मुझे बर्तन नहीं मार, ये चीज़ दिमाग में चल रही। मैं नहीं 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 नहीं, मेरे को ना बुलाएगी, ये कर वो कर, मैं नहीं कर सकती। उसके बाद अमिता दी आ गई। मैंने कहा क्या हुआ, कह रही कुछ नहीं, मेरे उसने कुछ बताया ही नहीं। मैंने कहा क्या हुआ, तो मैं उठ के उनके पीछे पीछे गई, वो अपनी सेवा करने चले गई पीछे। मैंने कहा क्या हुआ बताओ तो सही, क्या हुआ, गुरुजी ने क्या कहा। मैंने कहा कुछ कहा आएगा ज़रूर, उल्टा सीधा करना नहीं चाहती है वो करके मेरे को। तो कहती नहीं नहीं, उन्होंने ना देखा तेरी तरफ और ना स्माइल करके कहते, हाथ ऐसे करके बोला बाद इच वड्डी वड्डी सेवा लेनी है इससे, बाद इच लेवांगा। मैं चल ठीक है बाद बेचना, यही बोला ना, कहना बाद ले लेंगे, लेनी होगी तो ले लेंगे, ले ही रहे हैं, ले ही रहे हैं। एंड थैंक यू फॉर दैट। और टिल डेट लेते ही रहते, ऐसी बात नहीं है। सेवा ना भी करो तब भी लेते हैं सेवा, मना कर दो घूम फिर के यू टर्न मार के सेवा फिर आ जाएगी। सेवा से मैं यही बोल रही हूँ आपको कि सेवा को एक हवा मत बनाओ और मांगो मत, कि सेवा मांग के मत करो। जब सामने से कृपा होती है ना, पता नहीं क्या कष्ट काटने होते हैं, कहाँ क्या ब्लेस करना होता है उनको, क्या चीज़ देनी होती है देने के लिए। मतलब मैं वही इसलिए बता रही हूँ कि किसी भी चीज़ के लिए ना एक एक वो ग्रीड मत रखो। कोई ना जैसे सेल्फलेस लव करो, मतलब सेल्फिशनेस बंद कर दो।
प्रॉब्लम हो तो मत जाओ, प्रॉब्लम ना हो तो भी जाओ, वो हैं, सब सुन रहे हैं, 1 मिनट के अंदर सब कुछ है। कोई डिमांड मत करो किसी भी चीज़ की, मतलब ये मत बोलो कि गुरुजी ये दे दो, कोई इच्छा नहीं, कुछ नहीं, सेवा नहीं मिल रही कोई बात नहीं। और आज देखो सारी सेवा कराई है, जाने के बाद वो तो सत्संग है, सारे के सारे बताती रहूँगी, अगर इनका हुक्म हुआ देते हैं, यही वो शब्द भी वही देते हैं। क्यों सत्संग करने की भी आई थिंक शब्द देते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, सारे सत्संग करते हैं, सारी बातें बताते हैं, सब बताते हैं, समझ में आता नहीं है लेकिन फिर भी। बैसाखी हुई, शिवरात्रि हो गई, फिर उसके बाद गुरुजी बस ये लेकिन ज़रूर है, मैसेज भिजवाते थे, मैसेज भिजवाते थे मेरे हस्बैंड के पास। गुरुजी ने हमें नहीं बताता 31 को गुरुजी जाने वाले हैं, जाने से 1 महीना पहले, 1 महीना पहले उन्होंने रेगुलर मैसेजेस भिजवाने लग गए, वो किसी न किसी के थ्रू, कि संजय नू क्या, मतलब परीक्षित को क्या कहते थे, तेरा बॉस संजय। अब बॉस, तब परीक्षित वॉज वर्किंग इन द कंपनी ऑफ मैक्स, वहाँ मेरा ब्रदर था जोनल हेड। अब तेरा बॉस संजय, अब उसका नाम संजय नहीं है, उसका नाम वरुण है, उसका नाम वरुण है। गुरुजी ना दोनों को ब्लेस करते थे। तो गुरुजी हमेशा कहते थे, परीक्षित भैया जब आते थे ना, वो क्या हाल है तेरे बॉस संजय दा, बस संजय भी आ गया, उसके अंदर बॉस भी आ गया। वो कहते गुरुजी मेरा बॉस ना संजय नहीं है, मेरा बॉस ना वरुण है। हाँ वही, वो गुप्ता, क्या हाल है, सारे गुप्ता होता ठीक है कि, ऐसे करके बोलते थे। तब नहीं होता था कि गुरुजी क्या ब्लेस, वो ही वॉज ब्लेसिंग माई ब्रदर। मैं अपने ब्रदर के भी सत्संग सुनाऊंगी, उसके बहुत बहुत ही भोले सत्संग है, ज़्यादा नहीं है लेकिन है, उसका कनेक्शन कैसा है सुनाऊंगी। लेकिन 1 महीना पहले गुरुजी ने कहना शुरू किया, संजय नू कह जितने भी उसके रिश्तेदार हैं ना उन्होंने लै के आ। अच्छा चलो ठीक है। एक दिन गुरु संजय कहता मैं कैसे कह दूँ। एक दिन मेरे ना ब्रदर इन लॉ की ना डेथ हुई थी होली पर, आई थिंक 2007 की होली वॉज नियरली इन मार्च। उस टाइम उसके ना ठीक 1 महीना पहले गुरुजी ने कहा कि संजय नू कह अपने ब्रानू लेके आए। तो संजय घर आया, कह रहे यार गुरुजी ऐसे कह रहे हैं कि ब्रानू लेके आ। मैं कैसे कह दूँ भैया को, वो सोचेंगे पता नहीं कहाँ जाता है, कि कौन सा गुरु है, कोई मतलब दिमाग में होता है ना जैसे कोई तांत्रिक तो नहीं है, मतलब पता नहीं कहाँ जाता है, कुछ मेरे ऊपर कुछ कराना तो नहीं है। तब थोड़ा सा ब्रदर्स के बीच में आप जानते ही हो हर फैमिली का हाल होता है थोड़ा, तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप था थोड़ा सा, क्योंकि माय ब्रदर वाज 9 years एल्डर टू माय हस्बैंड, तो काफ़ी गैप था, तो इसलिए ना वो तालमेल थोड़ा बैठता नहीं था। तो कहते यार वो कह रहे हैं, मैंने कहा यार ऐसे कैसे कह दोगे, ऐसे कैसे कर दोगे। तो संजय ने क्या है, अपने जितने भी दुकान दे, जितने भी ये इर्द गिर्द वाले दुकानदार हैगे ना, उन्नू क्या वो लेके आएगा, ब्लेस करना है। संजय ने क्या अपने पड़ोसियां नु लेके आएगा। तब आप यकीन नहीं करोगे, नॉर्थ दिल्ली में हम किसी को संगत को नहीं जानते थे। नॉर्थ दिल्ली में हम लोगों को गुरुजी स्टिकर की लगी हुई कोई गाड़ी नहीं नज़र आती थी, कुछ नहीं पता था हमारे को कि यहाँ भी संगत है, कुछ नहीं, सिर्फ आई थिंक 2 या 4 या 5 लोगों को जानते थे, और वहीं गुरुजी ने शायद मिलवाया था। दैट्स इट, डॉक्टर अमिता, परीक्षित भैया, अर्जुन अंकल, सिंगला अंकल, आंटी और 3-4 सुधा आंटी, दैट्स इट। और ज़्यादा नहीं, नाम सुना होता था कि ये आंटी है, ये आंटी है, ये आंटी है। फर्स्ट टाइम जब गए थे तो ओल्गा आंटी के साथ लंगर शेयर हुआ था, तब शायद वो लेट आई थी, तब पता ऐसे लगा था कि वो ओल्गा आंटी है और उनके चॉपर्स है। तो क्योंकि गुरुजी ने उनको कहा था कि लगता है एक और हेलीकॉप्टर लेना पाऊंगा जल्दी आन, तो वो हंसने लग गई थी। तो वो हमारे ही बिल्कुल, हम सब शुरू में बैठे हुए थे तो वो हमारे सामने आके बैठी थी, तो हम लोगों ने इकट्ठे लंगर शेयर किया था। तो दे वी केम टू नो, मतलब आमने सामने हुआ। गुरुजी ने बाद में मिलवाया, बाद में एक रिश्ता कायम हुआ संगत का, फैमिली का। सामने गुरुजी ने कुछ
को किसी संजय कहता मैं ऐसे कैसे कह दूँ किसी को दुकान पे कि तो गुरुजी के पास चलो ये वो, मैं नहीं बोलूँगा। उसके बाद भी हम लोगों ने गौरी शंकर मंदिर जाना स्टार्ट करा, जाते रहे। उसके बाद भी गौरी शंकर मंदिर ऐसा नहीं था, जाते थे। संडे को गुरुजी के पास, मंडे को गौरी शंकर मंदिर, रात को वहाँ शिव जी की विवाह होता था और बिंदी को धोते थे, सारा कुछ करते थे। हम लोग वेट करते रहते थे, रात भर वहीं खड़े रहते थे और वहाँ से आते थे। तो संजय ने छोड़ा नहीं एंड आई थिंक गुरुजी ने टोका भी नहीं कि उत्थे नहीं जा, एक नो मान नहीं, क्योंकि पता नहीं वो गुरुजी को पता होगा क्यों नहीं टोका उन्होंने, क्यों नहीं कहा उन्होंने। गुरुजी के पास भी नहीं छोड़ा, वहाँ जाना भी नहीं छोड़ा। वहाँ प्रसाद लेके जाते थे, एक लड्डू का डब्बा, एक माला पंडित को देते थे, वापस में एक पंडित एक माला दे देता था। बड़े मंदिर में ऐसा कुछ नहीं होता था, बहुत सिंपल था। पैसे का कोई डिमांड नहीं होती थी, कुछ नहीं होती थी। बड़े मंदिर के अंदर, एम्पायर स्टेट के अंदर कोई कुछ नहीं मांगता था। सारे गुरुजी की एक आँख ही काफ़ी थी, कोई किसी से बात नहीं कर सकता था उस टाइम पे। आई विल नॉट से कि दैट वाज अ टेरर, बट दैट वाज गुरुजी की पकड़। वो पकड़ जो है ना, वो ज़बरदस्त थी। दैट वाज अमेजिंग। मतलब आज भी सत्संग में कभी जाओ, बड़े मंदिर जाओ, वी गो द सेम वे, उसी उससे कि गुरुजी बैठे हुए हैं और लाइन में जाना। कभी ज़िंदगी में मेरे हस्बैंड आज तक टिल डेट उनका ये हाल है कि वो लाइन में ही जाते हैं। उन्होंने किसी से कोई ऑब्लिगेशन नहीं लिया। बहुत लोग जानते हैं उनको, कौन नहीं जानता। बड़े मंदिर के अंदर आज भी बहुत लोग जानते हैं, लेकिन मतलब ये मैं एक क्वालिटी बता रही हूँ। ही इज़ वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी प्योर, कि वो ना किसी का ऑब्लिगेशन नहीं लेता। गाड़ी ना तो अंदर जाने के लिए, ना ही गाड़ी पार्क करने के लिए, ना ही लेने को वो ले सकता है, पास ले सकता है, पास तक ले सकता है, वहाँ सब कर सकता है। वो हो भी चुका है उसके साथ हादसा पास देने का, लेकिन उसने नहीं लिया पास। बहुत सिंपल जाता है और जाता लाइन के अंदर है, किसी को बताता नहीं है। हालांकि आप यकीन नहीं करोगे, कुछ सेवादार, अगर नोन सेवादार भी होता है ना, वो क्यों मैनेजर ऐसे खोल भी देता है ना, वो हाथ जोड़ देता है और लाइन से ही जाता है। जोड़ा घर के अंदर जोड़ा उतारता है, वैसे ही लाइन के बीच में जाता है। कह रहे मेरे को अच्छा लगता है, भागा दौड़ी ना करियो, बिल्कुल वहाँ जाऊँगा आराम से बैठ जाऊँगा। एंड टिल डेट आई थिंक वो सेम करता है जो गुरुजी के सामने करता था। किसी दिन मैंने आपको बताया था ना, संडे अगर जाते थे तो हम पहले मत्था टेक लेते थे। संडे के अलावा अगर किसी और दिन वो जाता था ना, तो वो ना मत्था नहीं टेकने जाता था, डर के मारे कि गुरुजी डांट ना दे या टोक ना दे कि आज फिर आ गया। तो पहले ही एम्पायर स्टेट के अंदर एंटर करते लेफ्ट में चुपचाप बैठ जाता था कोने में, और उसके बाद लंगर करने के बाद फिर मत्था टेकने जाता था। आई थिंक गुरुजी को पता था, सब स्माइल करते थे, जो हंसते थे ज़रूर। और टिल डेट यही होता है। वो क्या करता है आज भी, क्योंकि अगर आप आज इतना रश है, बड़े मंदिर में आप जाओ, मत्था टेकोगे, आप मत्था टेकने के बाद आप बड़े मंदिर के अंदर कहीं के कहीं पहुंच जाओगे। वहाँ से कॉफ़ी ली, कॉफ़ी के बाद लंगर किया तो एग्ज़िट, आप दोबारा मत्था टेकने नहीं आओगे। तो उसकी एक क्वालिटी बताती हूँ कि वो क्या करता है। अभी वो जाता है, वो लाइन जैसे ही बड़े मंदिर के हॉल के अंदर एंटर करते हैं, उससे पहले राइट हैंड साइड में खिड़की है, वो चुपचाप से वहाँ जाके बैठ जाते हैं। वहाँ जगह अगर होती है तो वहाँ जाके बैठे रहते हैं। मतलब हम मत्था टेक नहीं जाते, वहीं जाके बैठ जाते हैं। बैठे रहते हैं, सूफी गाने चलते रहते हैं, सब कुछ चलता रहता है। लास्ट में वो शायद चंद अंकल को कहते हैं हॉल में आ जाओ, हॉल में बैठ जाओ। फिर हम हॉल में बैठते हैं, जब तक हॉल बंद नहीं हो जाता तब तक वहाँ बैठे रहते हैं गुरुजी के पास। और जब तक वो सेवादार नहीं आ जाता ना, आंटी अंकल लंगर हो गया, लंगर कर लो, लंगर कर लो। लास्ट कॉल जो होती है ना, लास्ट कॉल के ऊपर जाते हैं मत्था टेकने के लिए कि अरे चलो अब तो बंद होने वाला है, तो जाओ। जब लाइटें वाइटें ऑफ होनी शुरू हो जाती है ना, माली भी आ जाते हैं, अपना जेब में गुच्छा होता है उनके पास चाबियों का, और वो आते हैं, भैया लंगर कर लो, इतने प्यार से बोलते हैं। तो वो लाइट्स ऑफ करते हैं तो फिर जाते हैं। मतलब गुरुजी के जाने के बाद भी यही चलता रहा। बड़े मंदिर के अंदर लास्ट आराम से लास्ट में लंगर करेंगे। फिर उसके बाद बंद दरवाजे पे वहाँ मत्था टेक के, समाधि में मत्था टेक के फिर बाहर निकलते हैं।
मतलब इट इज़ द सेम थिंग. इट्स नॉट दैट के मतलब वो कहते हैं ना, बिफोर गुरुजी फिजिकल फॉर्म एंड आफ्टर फिजिकल फॉर्म आर जर्नी इज़ द सेम ही कर रही है. माई हस्बैंड कहते हैं मैं वैसे ही जाऊँगा जैसे पहले जाता था. मतलब वो शायद अब पता लग रहा है कि वो गुरुजी ने कहा था ना, मेरे यहाँ इतने आंदे हो ना तो घोड़े दे बोते ना दोनों तरफ लगा के आया करो, बिल्कुल सीधे, जैसे ना लेफ्ट देखो ना राइट देखो, कहीं ना देखो, सीधे देखो. तो आई थिंक वो शायद गुरुजी का है. एंड डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, कनेक्शन सीधा रखो, डायरेक्ट रखो. वो शायद गुरुजी उस टाइम बोल के गए, बता के गए, और वही आज हम कर रहे हैं. और शायद वो करवा रहे हैं. मैं ये नहीं बोलूँगी हम कर रहे हैं, वो करवा रही है. जाके मन ही नहीं करता. सेम गुरुजी लगता है गद्दी में बैठे हुए हैं. अब आंखें, पहले हम आंखें खोल के उनको देखते थे, ये फ़र्क है. आज हम आंखें बंद करके उनको देखते हैं तो दिख जाते हैं गद्दी में बैठे हुए, पैर फोल्ड करके हंस रहे हैं. हाथ में अपना ब्रेसलेट ऐसे किया उन्होंने, फिर हाथ फोल्ड करे, आंख बंद करी, फिर नेल्स उन्होंने रब करे, फिर किसी को बुलाया, ऐसे बढ़ाते गए लोगों को. कोई बड़ा आदमी आ गया, हाथ जोड़ दिया उन्होंने, सबने मत्था टेका, पैर चूमे, पैर उठा के चूमे हैं. कुछ ने सर पे हाथ रख के आशीर्वाद से ऐसे नहीं दिया, हाथ जोड़े. हमारा गुरु इतना बोला और इतना सीधा है. जब संगत इतनी आके हाथ जोड़ती है, वो हाथ जोड़ते हैं. तो आई थिंक हमारे को भी इतना ही हम्बल हो जाना चाहिए. आई थिंक आप गुरु जी का कोई भी वीडियो निकाल लो, आप उनकी कोई भी लाइव वीडियोस, इतने सारे आप आजकल लेटेस्ट रेयर वीडियोस आ रहे, अब देखो इतने सिंपल. भगवान इतना सिंपलिसिटी के साथ खड़ा हो सकता है संगत के बीच में, तो इंसान क्यों नहीं. इतने सिंपल. मैंने एक दिन देख रही थी एक वीडियो, और मैं देख रही थी कि लोग ना उनको ना माला पहना रहे थे, वो गेंदे के फूल की पहना रहे थे. एक ने, दो ने, तीन ने, चार ने, अरे उनका सिर ऊपर तक भर गया. उन्होंने ना हाथ रख के मना नहीं किया, उन्होंने ऐसे नहीं किया कि बस यहाँ तक भर गया. यहाँ तक भरने के बाद भी एक संगत आया, शायद एक सेवादार आया, उसने हटाया, उन्होंने नहीं हटवाया, संगत ने हटाया. और पहनाते चले गए. किसी ने रोक के मत्था टेका, खड़े होके चलते चलते मत्था टेका तो रुक गए, और हाथ चूम लिए, किसी ने शोल्डर दबा लिया, चल रहे थे. स्माइल, सिर्फ एक स्माइल. तो एक जो मतलब वो भाव है ना, मतलब आई थिंक गुरु जी को देखकर ही लगता है यार उनके अंदर बस ऐसे खो जाओ कि उनको देखते रहो. हर स्वरूप उनका बोलता है, हर स्वरूप हंसता हुआ, हर स्वरूप मतलब अलग अलग तरीके से बोलता है, अलग अलग गाल पे हाथ रखा हुआ बोलता है, सामने देखता हुआ बोलता है, आंखें बंद होती है तो बोलता है. मतलब चलते फिरते उठते बैठते. आई थिंक इट इज़ ऑल हिम विच इज़ डूइंग. एंड आई थिंक नाउ when he is not there in his body, माचिस की डिब्बी के अंदर से बाहर निकल गई है वो डिवाइन पावर. वो एक शायद माचिस की डिब्बी थी, एक उनका शरीर, उसके अंदर से बाहर निकल गई है, और वो जोत जगह जगह जग गई है हर इंसान के अंदर. एंड आई थिंक वी शुड ऑल टेक एवरी संगत लाइक दैट. वी शुड ऑलवेज कंसिडर. ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, नहीं दूसरे के साथ कनेक्शन हो रहा, किसी संगत के साथ बुरा लग जाता है, ठीक है, हट जाओ. लेकिन गलत मत बोलो, गलत मत सोचो. हर तरीके के लोग हर जगह होते हैं. कुछ कहते थे मेरे इतने भी हर तरीके के लोग होने हैं. तो चंगिया नू फड़े चढ़ो, माड़िया नू छड़ते जाओ. सिंपल, इतने सिंपल है ना गुरु जी, इतने सिंपल है उनके सत्संग. आई थिंक हम लोगों के तो सत्संग, मैं आपको ये बता रही हूँ कि जिसे सत्संग कहते हैं वो मेरे गुरु जी के छोला छोड़ने के बाद स्टार्ट हुए, जिसको कहते हैं सत्संग. क्योंकि मैंने उनके साथ लड़ाई झगड़ा किया है. मैंने क्या नहीं किया उनके साथ, बहुत झगड़े करे हैं मैंने उनके साथ. मैंने उनके ना वही ना लव हेट रिलेशनशिप जो होती है ना, वो करी उनके साथ. प्यार भी बहुत किया और झगड़ा भी बहुत किया, और उन्हें झगड़े के अंदर भी बच्चे की तरह प्यार बहुत किया है. प्यार करने के साथ साथ जब उनको प्यार किया तब उन्होंने सिर पे हाथ भी रखा है, प्यार से
गले भी लगाया है कई बारी टेलीपैथी में आके, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है। आई थिंक धीरे धीरे करेंगे, और लोग भी है सत्संग करने के लिए। आई विल नॉट टेक मच ऑफ टाइम, इसलिए कहती हूँ जय गुरु जी एंड शुक्राना ऑल ऑफ़ यू। मैं थोड़ा सा वो हेजिटेंट ही रहती हूँ बात करने से, इसलिए आई एम सॉरी। इसका जवाब बाद में दूंगी कि ऐसा क्यों होता है गुरु जी के सामने, क्योंकि जब उनका स्वरूप आ जाता है, वो सामने दिख रहे हैं, तो जान निकलनी थोड़ी शुरू हो जाती है, इसलिए आई एम सॉरी। और अगर आपको नहीं खुद सुनाई दिया तो आई एम अगेन सॉरी। और जैसे गुरु जी की इच्छा, अगर वो कहेंगे दोबारा आ जाएंगे दोबारा लाइफ, क्या है वो है, जो करवाएंगे सत्संग वो कर देंगे। सत्संग है, बहुत है। जय गुरु जी एंड लव यू ऑल, लव यू गुरु जी। थैंक यू गुरु जी।